जी 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 सर। हाँ मिस्टर प्रमोद, आप अगर मिलने आना चाहें तो आप आ सकते हैं। आई वुड लव टू हैव यू एट माई इंस्टीट्यूट, और उसमें जो है बच्चों को भी जरूर साथ में ले आएं। तो मैं बच्चों से जी बात करना चाहूँगा, और बैचेज उनके स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो बच्चों का बैच स्टार्ट हो चुका है, और अभी आने वाले समय में बैचेज जो हैं बन रहे हैं और उनके स्टार्ट होंगे। तो अगर आप मेरे से मिल के, मेरे थोड़ा सा वेटिंग रहता है करीब 20-25 डेज का, तो इमीडिएटली बैच नहीं जी। मिल पाएगा। तो अगर आप जब भी आपको ज्वाइन कराना, उसके करीब 20 डेज पहले तो आप मेरे को विजिट कर ही लें एक बार, है ना। और बच्चों को अगर आप मिलवा देंगे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि इन बच्चों के लिए हम जी क्या कर मैं वही सकते हैं। पूछ रहा था, बच्चों को लेके आऊंगा, मतलब ऐसे मीटिंग कराता हूँ, बच्चों को लेके आना है ना साथ जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मेरा जी नंबर है जी। 9425308087, है ना। एक मिनट नोट कर लो, 9425 308087 308087। 87 सर मैं 9425 आपका ऑफिस किस साइड को है? एक आशियाना कॉम्प्लेक्स में है, फुलबाग गुरुद्वारे के पीछे, और एक ठाटीपुर में है। ये पूर्वा से भी गुरुद्वारा है उसके पीछे। हाँ, उसके ठीक पीछे है आशियाना कॉम्प्लेक्स, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर है। जी 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 ओके सर, जस्ट मैं मिलते हैं। जस्ट गिव मी अ कॉल बिफोर यू ड्रॉप इन, राइट। ओके सर, ओके राइट, थैंक मोस्ट यू। वेलकम। Thank you for calling us. Have a good day. तो तो लिस्टर्स अगर मैं आप हाँ, आप बता दें, आप बता दें। लिस्टर्स अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 400955 पर। साथ ही अगर आप सर से जुड़ना चाहते हैं तो मैं सर का एड्रेस और फोन नंबर आपको दे देती हूँ। फर्स्ट फ्लोर आशियाना कॉम्प्लेक्स बिहाइंड फूलबाग गुरुद्वारा, और सेकंड एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर जबर स्ट्रीट 34 ग्वालियर। सर का फोन नंबर है 9425308087। आई रिपीट 9425308087। तो अगर आप सर से भी जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं सर को, या उनके एड्रेस पर पहुंच सकते हैं। जी सर। हाँ, मैं ये कहता हूँ इंटरव्यूज़ के लिए तो मॉक इंटरव्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपने लेवल पे कर लेंगे प्रिपेयर, तो वो नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है कि आप इतना सब पढ़ लिए हैं, आपने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, अब आप प्लेसमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कंपनी आपके सामने है, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू कैपिटलाइज ऑन, एंड एट द सेम टाइम अब आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू योर सिलेक्शन, तो इस समय आप बिल्कुल रिस्क ना लें। तो मेरा सभी बच्चों को जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं प्राइमरीली, या स्विच भी करना चाहते हैं जॉब, या और भी किसी तरह के इंटरव्यूज़ है, जैसे वीज़ा इंटरव्यूज़ है या मैट्रिमोनियल इंटरव्यूज़ है, शादी के लिए होते हैं, या वीज़ा इंटरव्यूज़ होते हैं, इसमें बिल्कुल चांस ना लें। क्योंकि अभी मेरे पास एक बच्चा आया था वीज़ा के लिए, सिख फैमिली से था, एंड ही टोल्ड मी सर मेरे घर में सभी लोग कनाडा में हैं, और उन्होंने बता भी दिए क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, और आंसर भी उन्होंने बना के दे दिए हैं, बस मेरे को तो रटा दो आप। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको रटा देता हूँ, लेकिन रटाने से कैसे काम चलेगा। बोले मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, आप मेरे को रटा दो बस, और आप रटा दोगे मेरे को तो मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछने, मैंने दे देना जवाब। अब वो माना नहीं। मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा देखो तुम्हारे पास समय है वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो अपन थोड़ा सा इंग्लिश पे भी काम कर लेते हैं, और लेकिन वो माना नहीं। 15-20-25 दिन में उसने जो भी रटा जाके, और फिर रिजेक्ट होकर आ गया। तो बोला क्वेश्चंस तो वही पूछे थे मेरे पास, आंसर नहीं दे पाया मैं। तो बात यही है कि आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें उसकी, मॉक इंटरव्यूज़ करा लें आप, और जितने मॉक इंटरव्यूज़ करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत एनहेंस हो जाएगा, और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ब्राइट हो जाएंगे। तो मेरा सभी लोगों को, जितने भी इंजीनियर्स हैं, उनको भी यही कहना है कि आप कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको जरूर आएगी। आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंग्लिश को अभी इंप्रूव करके रख लें, इंटरव्यूज़ के लिए अभी से काम करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि एट द 11th आवर जब आपका कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी आएगी, अनाउंस होगी, उस समय आप बहुत पैनिक में आ जाएंगे। ना सिर्फ इसलिए कि आप तैयार नहीं हैं बहुत अच्छी तरह से, बल्कि इसलिए कि काफ़ी लोग आपसे काफ़ी अच्छी तरह से तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने समय से पहले काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा कुछ मत होने दें अपने साथ जिसकी वजह आप खुद हो, और इसलिए इंग्लिश पर काम करना स्टार्ट कर दें, और काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यूज़ करें, जिससे कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो स्विच करने के लिए हो जॉब, या कैंपस प्लेसमेंट के लिए हो, या वीज़ा इंटरव्यू हो, मैट्रिमोनियल इंटरव्यूज़ हो, या किसी भी और तरह के इंटरव्यूज़ हो, उसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी सर, वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए क्या करें? वोकैबुलरी को एनहेंस करने के बजाय मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन जो बहुत मैं फील कर रहा हूँ रिलेटेड है, वो अभी एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि बच्चों को पढ़ाना है 5th स्टैंडर्ड में। तो मैं ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जैसे अब समर आ रहा है, हाँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहेंगे, तो सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोलें,
स्पोकन बहुत अच्छा करें उनको। और वो नहीं चाहते कि सिर्फ ग्रामर पर ध्यान दिया जाए, ग्रामर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ग्रामर पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि उनके बच्चों की एक प्रेजेंटेशन जो स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाए, आर्ट उनका बहुत अच्छा हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाए, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए पेरेंट्स हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और एक के बाद एक बैचेस स्टार्ट होंगे, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा वेटिंग रहता है। 20-25 डेज़ का वेटिंग रहेगा हमेशा, इमीडिएटली बैच नहीं मिल पाएगा और आपको पहले से एडमिशन कराना होगा। और एक बार आकर मेरे से ज़रूर मिल लें और मिलने के बाद आप इस चीज़ को डिसाइड कर लें कि आपको कब स्टार्ट करना है और आपको रजिस्ट्रेशन कब कराने की ज़रूरत है, जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। क्योंकि एंड टाइम पर जब आप आते हैं, हर साल यही होता है कि एकदम से स्टूडेंट बहुत सारे आते हैं और मैं ले नहीं पाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया ये ले क्यों नहीं रहे हैं, और खुद ही मेरे को जिद करते हैं कि सर आप क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ाओ ना, आप इतने कम स्टूडेंट्स क्यों पढ़ा रहे हो, आप बढ़ाओ स्ट्रेंथ। बच्चे तो आ ही रहे हैं, हम हमारे बच्चों को भी ले लो, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 बच्चों को और लेने 4 बच्चों। अब उनको नहीं समझ में नहीं आता है कि भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे, क्योंकि ये कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसमें कि वन साइडेड डिलीवरी है। इसमें कई टीचर्स जैसे ग्रामर पढ़ाते रहते हैं, तो वो तो 500 बच्चों को भी एक साथ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाना, उन्हें बच्चों का पार्टिसिपेशन लेना ही नहीं है, उन्हें स्पोकन कराना ही नहीं है। लेकिन अगर स्पोकन का क्लास है तो उसमें ज़्यादा बच्चे ले ही नहीं सकते हो आप, और उसमें हर बच्चे को आपको स्पीकिंग करानी है, तो उस पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं ले पाते हैं, बैच का स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है और इस वजह से जो है वो क्लास साइज जो है वो बहुत छोटा रहता है। और इसके अलावा जो है वो ज़्यादा बच्चों को नहीं ले पाते हैं, इसलिए वेटिंग ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट उतने लिमिटेड आते हैं, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए हमें क्लास साइज को, बैच साइज को छोटा रखना पड़ता है, इसलिए आपकी वेटिंग लंबी हो जाती है। और वेटिंग लंबी होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभी 2.5-3 महीने की वेटिंग हो गई थी लास्ट ईयर। तो कई लोग तो नाराज़ हो जाते हैं कि सर पहले तो करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद फिर फ़ोन पे फ़ोन लगाते रहते हैं कि सर वो जल्दी स्टार्ट कर दें। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। अगर आप थोड़े से भी प्रोएक्टिव हैं तो आप टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। भले ही मई के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जून के भी हो चुके हैं, और खासकर मई, जून और अप्रैल तीनों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, क्योंकि जुलाई में तो बाद में होंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। और लेकिन इन तीनों महीनों के स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिसको अप्रैल और मई में कराना, मई और जून में कराना हो, जनरली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट उसी समय आता है, और अप्रैल का भी कराना हो तो उसमें आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 20 से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले, 35 दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, दैट वुड बी वंडरफुल। आपको एक स्लिप मिल जाएगा, देन यू विल बी कंफर्टेबल इनफ कि आपके बच्चे को टाइम से सीखने का मौका मिलेगा। दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट एंड इन माइंड, रिमेंबर इट, नेवर फॉरगेट इट, राइट? नेक्स्ट। सर आपने ये जो बात बताई कि समर में पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, लाइक KG1 KG2 के, तो उनको भी आप क्या पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते देखिए UKG LKG के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते एक्चुअली। उसके लिए ऐसा नहीं कि उनको पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर एक अलग तरह का डेडिकेशन चाहिए, एक अलग तरह का टाइम चाहिए उनके लिए। बच्चों को बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उनको एटमॉस्फेयर देना है और उनसे बुलवाना है, और बेसिकली उनसे आपस में अगर जितना इंटरेक्शन हम करवा पाएंगे, हमसे इतना इंटरेक्शन कर पाएंगे, उनको असाइनमेंट देकर उस असाइनमेंट को हम उसको परफॉर्म करवाएंगे, तो रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, और फिर उनको रोज़मर्रा की चीज़ तो आप सिखा सकते हो कि पिक दिस, डोंट डू दिस, कम हियर, यू डोंट हैव टू स्टे देयर, स्टे पुट, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखा, सिचुएशनली आप उनको सिखा सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि उनकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी हो जाए और वो बहुत सारी चीज़ों पे खुद ही व्यूज़ बना सकते, तो उनका व्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, और व्यू फॉर्मेशन बड़े बच्चों का भी कई लोगों का नहीं होता है, कई टीचर्स का ही व्यू फॉर्मेशन नहीं होता है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं लेकिन। तो बेसिकली क्या होता है, जब तक व्यू फॉर्मेशन, व्यूज़ का आपका फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप बोलेंगे कैसे? मैंने बताया लैंग्वेज एक व्हीकल है, वो आपके थॉट्स को कैरी करती है, लेकिन थॉट्स ही नहीं है आपके पास तो करोगे क्या? तो थॉट्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे बहुत छोटे नहीं कर पाते हैं, तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ सेकंड तक के, थर्ड से मैं ले लेता हूँ। थर्ड से क्या होता है, छोटी छोटी स्टोरीज उनसे बुलवाई जा सकती हैं, या फिल्म स्टोरीज, या कोई भी किसी भी तरह की स्टोरी उनको नरेट करके उनसे बुलवाई जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें वो पुट थ्रू और रन थ्रू किए जा सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जी सर, जो लोग स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं, या मतलब हम फीमेल्स को भी बोल सकते हैं कि जो हाउस वाइफ होती हैं, या ऐसे कुछ लोग जो अपनी सारी एजुकेशन, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है बाहर की दुनिया से, तो उनको भी इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश तो एक आप समझ लीजिए कि एक टूल है आपके हाथ में, एंड टू हैंडल द वर्ल्ड, टू डील विद द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, वो कभी नहीं मानते कि उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, लेकिन जब वो इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी होती है, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, तो दे
दे फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। उनको ऐसा लगता है कि जैसे